तो चीन सीमा पर बढ़े विवाद के बाद केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसका स्वागत किया गया है। भारत ने चाइना के 59 ऐप्स बैन कर दिए, यानी अब इन 59 ऐप्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे तब तक जब तक ये बैन हटता नहीं। भारत सरकार के इस कदम का सभी ने स्वागत किया। हालांकि टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप का फायदा उठाकर कई छुपी हुई प्रतिभाएं सामने आई, जिनमें धनबाद के सनातन और उनकी बहन भी हैं। लेकिन अब इस कदम का सब स्वागत कर रहे हैं। नहीं, केंद्र सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है और भारत की जनता भी केंद्र सरकार के इस कदम के साथ है। सब लोगों ने इसका स्वागत किया है और आज हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसलिए अब धोखाधड़ी चीन का नहीं चलेगा। भारत की खाते हो, भारत के अर्थ पर तुम निर्भर करते हो और भारत के साथ धोखाधड़ी या नहीं चलेगा। धनबाद के आम लोग भी चीनी ऐप्स पर लगे प्रतिबंध का स्वागत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब बात देश की हो तो बाकी और कुछ सामने नजर नहीं आता। पहले लिया जा सकता था, लेकिन शायद रेगुलेटरी का कुछ खामी रहा होगा, इस वजह से नहीं ले पाए हूँ। लेकिन अभी लेना जायज़ है, तो इसलिए कि चूँकि चाइना से ऐसा कुछ हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं कि चाइना का रेवेन्यू और ज़्यादा मजबूत हो। हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी कमाई और चाइना के रेवेन्यू को बढ़ावा मिल रहा है। अभी देखना पड़ेगा कि ये डिसीजन जो है यूसी ब्राउज़र और जो टिकटॉक वगैरह ये सब काफ़ी पॉपुलर रहा। गवर्नमेंट को उस समय ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि चाइना का जो माने विचार रहा है, भारत के प्रति जो पॉलिसी रही है वो हमेशा एक तरह की रही है। ये भारत की खूबसूरती है कि देशभक्ति यहाँ के एक शख्स में बसती है और ऐसे देश को कोई हरा ही नहीं सकता। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट।